अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और मैंने अर्ली मॉर्निंग दाल भिगो के रख दी थी। मसाला भी मैंने बना लिया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और मैंने नमक डाल के गर्म पानी डाल के इसको मैं बहुत ही हल्का सा बॉयल करूँगी, क्योंकि काफ़ी घंटे से मैंने इसको भिगोया हुआ था। तो इसको मैं प्रेशर दे दूंगी, ये अभी बन जाएगा। और उसके साथ एक और बात मैं ये कहूँगी, थैंक यू सो मच। कल की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी रमज़ान प्रिपरेशंस की, आप सबने बहुत पसंद की है। तो मैं बस साथ साथ ना घर के कामों में भी बिज़ी थी, रमज़ान की तैयारी भी कर रही थी और मेरी कोशिश थी कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, मैंने प्याज टमाटर के साथ ये मसाला बना लिया था। इसमें बेसिक मसाले भी, स्पाइसेस जो होते हैं वो भी सारी डाल लिए और ये मैंने बना के रख दिया था। बस अभी जो है ना, मैं दाल में ये मिक्स कर लूँगी। और मैं दाल ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने बना के ना छोटे वाले पैन में डाल दिया था। और ये मैंने अभी रमज़ान की जो शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी तो मैंने आपको दिखाया था। साथ मैंने इसमें मेथी भी ऐड कर दी है। तो साथ साथ ना मेरे सारे काम हो रहे थे, दिन रात में लगी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि अभी मेरे और भी काफ़ी छोटे छोटे काम रहते थे। और उसके साथ जो मैंने आपके साथ फूड की प्रिपरेशंस वगैरह सारी शेयर की हैं तो वो भी मैं कर रही थी। और घर के काम भी लगे हुए थे और थकावट तो मुझे सफ़र करके आई थी वैसे ही काफ़ी हुई हुई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे काम जो है ना वो हो गए हैं। तो ये वाला जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने उससे पहले बनाया था, लेकिन मैंने कहा चले मैं वो शेयर कर दूँ। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है या आपको कोई भी आइडिया पसंद आता है तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप भी कुछ ना कुछ बना के और स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वो मैंने पहले शेयर कर लिया और ये व्लॉग मैं अभी शेयर कर रही हूँ और साथ साथ आपको मैं बताती जा रही हूँ। खैर, अभी नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में रोटी मैंने बनाई है, उसके साथ चने मैं इसलिए बना रही हूँ कि सुबह सुबह बॉयल्ड एग्स खा लिए थे, तो अब मुझे ये होता है कि उस्मान ने रोटी खानी होती है, तो उनको बड़े अच्छे लगते हैं। वाहिद नाश्ता है, या आलू बना लूँ तो ये वो शौक से कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर वो अक्सर रोटी छोड़ देते हैं। हाँ, अंडे वगैरह कुछ इस तरह से बनाओ वो भी खा लेते हैं, लेकिन वो हमने सुबह को खा लिया था। तो ये देखें जी, दाल रेडी हो गई। इतने मज़े की रेडी हुई ना आज तो दाल। तो मैंने उस्मान को कहा टेबल पे मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खाएं और मैं बस दाल को भी ज़रा भून लेती हूँ। वैसे ही पक गई थी, अभी बस थोड़ा सा पानी वगैरह मैं ड्राई कर रही थी। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं रोटी के साथ जो है ना दाल खाऊँ अभी। नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया और मैंने उस्मान को कहा आप भी टेबल पे बैठे, साथ साथ मेरे काम भी हो रहे थे, किचन के काम, रमज़ान की तैयारी और बहुत सारे काम मेरे चल रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी भागते दौड़ते साथ साथ जल्दी जल्दी नाश्ता जो है ना वो कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा इरादा था कि उस्मान को मैं कहूँगी जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दें। कुछ चीज़ें मैंने बहुत ही ज़रूरी लेनी थी। ग्रॉसरी मैंने अभी करनी है माह रमज़ान की, लेकिन घर में बिल्कुल ही दूध ख़त्म था, अंडे ख़त्म थे, कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म थी। तो उस्मान को तो जब टाइम मिलेगा तब मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह चीज़ें जितनी भी मैंने लेनी है, लेकिन अभी मुझे ज़रूरी जो चाहिए थी वो मैं ले लूँगी। ये देखें दाल माशाल्लाह से कितने मज़े की रेडी हुई है। तो ये अभी बस मैं खाऊंगी रोटी के साथ। आप अगर इसको पराठे के साथ खाएं ना तो और भी मज़े की लगती है। खैर जी, अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और उस्मान मुझे कह रहे थे मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो हाफ़ स्लीव्स पहन के आ गए थे, तो ठंड तो लगनी थी। तो मैं तो चूल्हे ऑन होते हैं ना और वैसे भी भाग दौड़ कर रही होती हूँ, तो ज़रा बॉडी वार्म होती है। तो मैंने कहा अच्छा ये रखा हुआ यही मैं ऊपर डाल देती हूँ, आप जो है ना गर्म होके यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, नाश्ता हो गया और उसके बाद अब मैं उस्मान का लंच पैक कर लूँगी। ये मैं अचार लेकर आई थी, तो ये अभी मैंने सोचा इसको जो है ना मैं उस्मान को भी डाल के देती हूँ, क्योंकि दाल के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना मैंने इस बार ये लिया है, पिछली बार मैं लेकर आई थी क्रश्ड वाला जो होता है ना, पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो वो था तो बड़ा मज़े का, अच्छा भी था, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्पाइसी था ना, बहुत ही ज़्यादा धुएँ निकल आते थे। तो मैंने कहा नहीं, इस बार मैं ये वाला लूँगी। तो मैं इंशाल्लाह और कंपनीज़ का भी ट्राई करूँगी, लेकिन अभी यहाँ पे इस तरह से होता है कि बस जो चीज़ मिल जाती है ना तो वो मैं ले लेती हूँ, और जो फिर अपनी पसंद की चीज़ होती है वो आपको मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाले जो अचार है ना, ये वाले यहाँ पे मैं जाती हूँ ना देसी चीज़ें लेने के लिए, तो अक्सर ख़त्म होते हैं लेकिन और कंपनीज़ के होते हैं, तो इसलिए मुझे बस नज़र आया तो मैंने इसलिए ये उठा लिया था। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे,
ये मैंने रोल्स बनाए थे तो उस्मान मुझे कह रहे थे अब रोल्स बने हैं तो साथ साथ मुझे भी बना बना के चेक कराती जो। तो मैंने कहा चले मैं आज स्नैक में जो है ना उनको रोल बना के दे देती हूँ, तो वो चाय के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं और मैं डेली बना के देती हूँ। खाना तो देती हूँ लेकिन चाय के साथ भी उनको कुछ ना कुछ स्नैक इस तरह से बना देती हूँ। तो अभी ये चीज़ें मैं बना रही थी तो साथ साथ मैं उनको भी बना के दे रही थी। अच्छा, आप कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना तो उसमें आपका जो फ्लेम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑयल का जो टेम्परेचर होता है आप देखें बिल्कुल ये ऑयली नहीं है। अगर आप कम रखते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा रखते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है। और आप देखें बग़ैर किसी टिश्यू पे रखे कोई ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा और बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी बने थे। अपने मैंने बेक किए थे 200 पे मैंने कर लिए थे और ये मैं अपने भी चेक कर रही थी तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, बेक नहीं किए थे, एयर फ्रायर में रखे थे, सॉरी मेरे जहन से निकल के, एयर फ्रायर में मैं बनाती हूँ। तो खैर मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली, लंच वगैरह उनको दे दिया और अब मैं जा रही थी। बस उस्मान मुझे ड्रॉप करके चले जाएंगे और मैंने जो चीज़ें लेनी है ना वो मैं जल्दी जल्दी से ले लूँगी। तो मैं जा रही हूँ अपनी ट्रॉली समेत, चीज़ें लेनी है मैंने कुछ, तो मैंने कहा चलो खुद ही निकल जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई और कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी मैंने नहीं लेनी थी क्योंकि जो मेरे पास शॉपिंग ट्रॉली है उसमें जो आएंगी मैं वही लूँगी। दूसरा ये था कि मेरी टांग में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम वैसे भी है क्योंकि कुछ साल पहले ना मेरी दोनों बोन्स टूट गई थी, तो रॉड वगैरह तो नहीं रखी उन्होंने, लेकिन यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसका। आज वीकेंड भी नहीं है, रश भी माशाल्लाह से अच्छा खासा हुआ है। आधी चीज़ें तो ऐसे लगे ख़त्म ही हो गई हैं, हालांकि अभी शाम नहीं हुई है, मतलब दोपहर के बाद का टाइम है। मैंने सोचा था शायद मुझे यहाँ से धनिया पुदीना भी मिल जाए, बट ख़त्म है। इस तरह छोटे पैक्स में होता है लेकिन आज यहाँ भी ख़त्म हो गया है। पता नहीं आज रश बहुत ज़्यादा है, क्या रीज़न है। मुझे मटर चाहिए थे, एक दो चीज़ें भी चाहिए थी बट नहीं है यहाँ पे। तो चलें जी, बस चीज़ें ले ली हैं, घर चलते हैं। मेरी ना टांग में बहुत दर्द है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसलिए कि बस मैं लेके जाऊँ। पता नहीं बस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलते हैं बस, बिस्मिल्लाह करते हैं और घर चलते हैं। तो ये हैं जी चीज़ें जो कि मैंने ली हैं, और ये थोड़ा सा ना ऊपर से इसका कवर वो था, इन्होंने टेप लगा के इसको 30% ऑफ दे दिया। ये इस तरह से करते हैं तो इससे भी फ़ायदा हो जाता है। बस ये ज़रूरत की चीज़ें ली हैं मैंने जितना कि इस ट्रॉली में आए। अब मैं डालती हूँ और घर की तरफ निकलती हूँ। इस पर ऑफ़ मिला है, स्प्रिंग ऑनियन पे है, गोभी पे है, इन पे थोड़ा थोड़ा ऑफ मिला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ही चलते हैं अब घर की तरफ, चीज़ें डालते हैं इसमें और निकलते हैं। चलें जी, अपना सामान लेके चलते हैं घर की तरफ। अभी देख कितने मज़े की रोशनी है, पहले जो है ना दोपहर से ही अंधेरा हो जाता था। चलते हैं जी घर की तरफ। मैं अच्छा टॉफ़ी खा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं ना अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाऊँ। कितने प्यारे बादल लग रहे हैं माशाल्लाह से, देख के ना मूड अच्छा हो गया मेरा। सामने देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, जो शाम हो रही है ना, अभी अंधेरा भी होता जा रहा है और उतनी ठंड भी होती जा रही है। तो अभी मुझे टांग में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और आजकल मैं वैसे भी ज़रा ज़्यादा ही ठहर रही हूँ, तो ठंड भी होती है तो दर्द मुझे फिर बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन खैर अभी घर जा रही हूँ और घर जाके ना ज़रा चीज़ें वीज़ें समेटते हैं और चाय बनाते हैं। दरख्त अभी तक ना ऐसे ही हैं, इन पे पत्ते नहीं आए अभी तक। देखें अब इंशाल्लाह ताला स्प्रिंग के बाद, स्प्रिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया ना, इंशाल्लाह टाइम भी बदल जाएगा यहाँ पे। घर आने के बाद सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि मैं जो चीज़ें लेकर आती हूँ ना उनको मैं फ़ौरन निकाल लेती हूँ बैग से, क्योंकि ये सामने रखी होती हैं तो फिर मैं जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। अगर इन चीज़ों को मैं बैग में छोड़ दूँ तो फिर सुस्ती हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जितनी भी मैं थक गया हूँ, जो भी हो, टाइम जितना भी हो, लेकिन मैं फ़ौरन चीज़ों को निकाल लेती हूँ और फिर बाद में मैं समेट लेती हूँ या उसी टाइम में मैं समेट लेती हूँ। वैसे इतनी ज़्यादा मैंने ऐसी कोई शॉपिंग नहीं की, इंशाल्लाह ताला
जाऊंगी अभी तो मैं करके आऊँगी। मैंने माह रमज़ान की शॉपिंग भी करनी है, लेकिन शुक्र है कि अभी तैयारी मेरी इतनी हो गई है कि ज़रा मैं मेंटली रिलैक्स हो गई हूँ। थोड़ा बहुत मैंने स्टोरेज को भी ज़रा खाली करना है, तो वो इंशाल्लाह छोटे छोटे बहुत सारे काम रहते हैं तो वो मैं कर लूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं अभी लेकर आई हूँ और इसमें मुझे 1-2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी चाहिए थी और इस वजह से मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, दूध घर में ख़त्म था और मुझे अभी चाय भी पीनी थी। मेरा ना दिमाग अभी घूम रहा था और वैसे भी अभी तो मैं थक के आई थी, शाम का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो दूध लेकर आती हूँ, चाय मज़ेदार सी ना अभी पीऊँगी। और उस्मान तो बस आते ही जॉब पे चले गए थे, तो उनको भी मुझे कुछ ना कुछ बना के देना होता है और अपनी तैयारी तो यहाँ पे चल ही रही थी। तो खैर ये है छोटी सी ग्रॉसरी। मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं और अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय। तो जब तक चाय को मैंने माइक्रोवेव में रखा तो मैंने कहा चलो अचार को मैं डाल देती हूँ जार में। अच्छा, ये तो मैंने आपको व्लॉग दिखाया ना अपना, इसके साथ साथ मेरी सारी तैयारी भी चल रही थी। बस कभी इधर भाग कभी उधर भाग, थोड़ा सा रेस्ट किया फिर काम किया। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही कम टाइम में जो काम करने थे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने कर ली हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, सच में मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। अचार को मैं छोटी बॉटल में इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे किचन में सम टाइम डायरेक्ट धूप आती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या मेरे किचन में ना नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सम टाइम मोल्ड का प्रॉब्लम होता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अक्सर चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी होती हैं, फ्रीज़र में रखी होती हैं, या फिर मैं स्टोरेज में रखती हूँ। किचन में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, ये मैं किचन में रख लूँगी जो कि यूज़ हो जाएगा कुछ दिन में। बाकी वाला जो है ना वो मैं रख दूँगी अंदर। तो बस ये मैंने डाल दिया, ये काम भी हो गया। अच्छा, चाय को मैं पहले माइक्रोवेव में रखती हूँ, फिर निकाल के दूध डाल के फिर रखती हूँ, तो इस तरह से बड़े मज़ेदार सी कड़क सी रेडी हो जाती है। तो बस जी अभी रात का टाइम है, मैं काम भी कर रही थी, अभी मैं खाना खाने लगी थी। तो ये कबाब मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो ये गरम कर लेते हैं। फ्रिज में फ्रीज़र में अभी फ़िलहाल वैसे भी जगह नहीं है, तो चीज़ों को फ्रेश ही खा लें, इंजॉय कर लें तो बेहतर होता है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी थकी हुई लगे या इस तरह से लगे तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलती हूँ नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।